हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चली है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसको निकालने के लिए 2 स्केल्स दी गई थी 2 साइंटिस्ट द्वारा, वो समझते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और रही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात, वो मैंने आप सभी से कह दिया है कि जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपका जल्दी जल्दी सिलेबस करने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छे से करेंगे, जितनी हमारी यूनिट्स हैं टोटल यूनिट्स की। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम यही सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स विद्युत ऋणात्मकता। ये मैंने आपको जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था ना, उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ हल्की सी बेसिक इसकी समझा दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक तत्व हम किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी। तो आज हमारा ये टॉपिक ही है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता का, कि जब 2 एटम, इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि बस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। और कब? जब कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो दूसरे एटम के साथ, मतलब उनके बीच साझेदारी से बंध बना हुआ है, तब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस बात पर सब अच्छे से गौर करना क्या कह रही हूँ मैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक एटम क्या करे, अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच ले। ठीक है, वो टेंडेंसी उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है किसी परमाणु की, वही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो एक बार इसकी थ्योरी समझिए, इसके बाद हम इसके फैक्टर और इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। और ऐसे तत्व, यहाँ पर ये बात भी मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, वो तत्व आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स विद्युत ऋणात्मक तत्व। और उनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट कैन बी डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी यौगिक में एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी मीन्स क्षमता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। ये क्या होती है, किसी बंध का एक गुण होता है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी अलग एक एटम की अलग से नहीं निकाल सकते, हम उसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं जिनके बीच आपका बॉन्ड बना हुआ होगा। और कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, या फिर किसी कंपाउंड में हम इसको निकाल सकते हैं। एक आइसोलेटेड एटम्स की कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते हम। आइसोलेटेड मीन्स मुक्त परमाणु जो होगा आपका, एक अलग परमाणु की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी नहीं निकाल सकते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड और कंपाउंड। ये क्या होता है, गुण होता है या तो बंध का या किसी यौगिक का। एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर आइसोलेटेड एटम्स। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि इसको हम कभी भी आइसोलेटेड एटम्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, आइसोलेटेड मुक्त परमाणु में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। ठीक, अब इन सब में से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है किसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप कैसे देखोगे, ये एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहाँ पर इन चारों के बीच कैसा बॉन्ड बनना है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, साझेदारी का बॉन्ड। भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे थे दोनों के साझे के। अब ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से तो नहीं खींच पाता, लेकिन खींचता है इसके मुकाबले में, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इनके बीच ही कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड में, यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, अगर कोवलेंट बॉन्ड
किसी हेटेरो एटम के बीच बनेगा तो उनमें हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो एक उनमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिस पे दूसरे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये गुण मैंने आपको बताया था। अब ये जो गुण है ये आपका क्या कहलाता है, पोलर नेचर कहलाता है। भाई देखो पोल्स बन गए ना, एक पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज चला गया, एक पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल दोगे, और ये जो प्रॉपर्टी हुई है इनके बीच ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच भी साझेदारी से बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए थे। अब ये Cl क्या करेगा, इसकी नियत खराब हो जाती है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा पूरी तरीके से, ठीक, क्योंकि ये मजबूत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टर्स, अब समझते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से कारक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, विद्युत ऋणात्मकता को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। पहला कारक होता है इसका साइज ऑफ एटम, या फिर इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स कोषों की संख्या। कोषों की संख्या या एटम का आकार, परमाणु का आकार किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए अगर किसी एटम का साइज बढ़ रहा है, देखिए इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझिए। साइड में देखिए, जैसे हमारे पास एक एटम है ये। अब एटम के सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं जिन पर धनायन होता है, ठीक। अब यहाँ पर भी दिखाओगे सेंटर में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मान लो यहाँ है आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। अभी एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग बल के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, इस पर कोई, ये इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, इसका मतलब कम हो गई, ठीक। अब मान लो ये वाला एटम है, इसका साइज कैसा है, छोटा है, ठीक। यहाँ पर इसमें क्या है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि साइज छोटा है। अब साइज बड़े होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज उतना हमारा क्या नहीं रहता, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, छोटा साइज है तो स्ट्रॉन्ग होगा, साइज चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा। अब पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कंपेयर में क्या हो जाती है, ज्यादा। तो यहाँ पर समझ आई आपको बात कि जितना साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, जितना साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को, जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अब ये उसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो पहला फैक्टर यही है। तो आपको समझ आ रहा होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ सेल्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, उसका अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम, नंबर ऑफ सेल्स जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, या फिर साइज उतना ही, साइज छोटा तो उतनी ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। जैसे यहाँ पर है हमारा, अब यही फैक्टर मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ सेल्स एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विल डिक्रीज, तब अट्रैक्शन फोर्स जो होगा न्यूक्लियस का, नाभिक का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। सो द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता या अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विल डिक्रीज, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने दिखा दिया रिलेशन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है इन चारों की, ठीक है, F की, Cl की, Br की, I की। तो कैसे बताओगे, यहाँ पर इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 2 7 से कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ सेल्स वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे हमने ऐसे किया 2 और 7, 2 8 7, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रही है कितनी सेल्स हैं, यहाँ पर
दो, एक ये और एक ये, दो सेल। यहाँ पर कितनी है? तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर कितनी है? पांच। तो जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जितनी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी? एफ की, क्योंकि एफ में दो सेल है। फिर उसके बाद आ जाएगा सीएल, सीएल में तीन है। फिर उसके बाद आएगा बीआर, बीआर में चार है। आई में कितनी है? पांच। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की, फिर सीएल की, फिर बीआर की और फिर आई की। अगर ये किसी हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच होंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पहला फैक्टर हमारा ये इस तरीके से होता है। सेकंड फैक्टर है हमारा इसमें ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी यहां तक का नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ईएनसी या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। माइक की थोड़ी सी चार्जिंग लो हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए आवाज थोड़ी सी आपको गूंजती हुई आएगी। ठीक है, क्लियर नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ तेज बोलने की। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। और एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आपका ईएनसी होगा, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक, अब इसको ध्यान रखने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने की झंझट मत पालना कि भाई हम निकाल कर देखेंगे। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, देखिए जैसे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक नंबर, मींस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर बोल दो एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा, मींस प्रोटॉन ज्यादा होंगे। प्रोटॉन्स बोल लो या फिर एटॉमिक नंबर बोल लो, एक ही बात होती है। ये एटॉमिक नंबर देखना है आपको। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी? ज्यादा, मींस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दोगे उसे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हमारे पास है एग्जांपल, थ्योरी में भी आपको अभी समझा दूंगी। इनके बस सोच रहे हैं कि मैम थ्योरी नहीं समझा रही है। देखो, अभी पहले आपको ये एग्जांपल समझने हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी समझेंगे अपनी। बस थ्योरी में तो आपको पढ़ना ही है, वो आप समझ लोगे। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब इन सब का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर देख लो। एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, फिर क्या आपका? कार्बन। अब जैसे यहाँ पर है सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका 16, इसका 17 और इसका 9। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप इनकी नंबर ऑफ सेल्स निकालोगे। ठीक, इसकी कितनी आ जाएंगी? 285, इसकी 286, इसकी 287 और इसकी 27। अब क्या होगा? नंबर ऑफ सेल, सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे फर्स्ट फैक्टर को, अपने नंबर ऑफ सेल्स को। नंबर ऑफ सेल जिसकी जितनी कम, जिसकी नंबर ऑफ सेल जितनी कम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या? ज्यादा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इसकी सबसे कम है, तो सबसे पहले आप फ्लोरीन को रखोगे, फिर देन इन तीनों में कंपेयर करोगे। अब सबसे पहले आप फ्लोरीन को रखोगे, फिर देन इन तीनों की कंपेयर करोगे। इन तीनों में से किसका एटॉमिक नंबर कितना ज्यादा होगा, उसको आप पहले रखोगे। जिसका एटॉमिक नंबर कम, उसको आप बाद में रखोगे। तो यही करना है यहाँ पर। सीएल का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो सीएल रख दोगे। फिर उसके बाद सल्फर आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा फॉस्फोरस। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है। ईएनसी अगर फैक्टर देखना है आपको, तो ईएनसी फैक्टर देखने के लिए आप क्या देखोगे? एटॉमिक नंबर को देखोगे। ठीक है, तो एक बार आप इसकी थ्योरी समझिए। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएनसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे ईएनसी मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, प्रभाव, वो बढ़ता है, द अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। तब इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस द्वारा, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एंड द एटम कैन इजिली अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो परमाणु होगा वो इजीली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होगा, उनको क्या कर सकता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उनको ले सकता है। सो दैट, इसलिए सो द
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ईएनसी, इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मींस विद्युत ऋणात्मकता, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, ईएनसी पर। ठीक है, अब वहां पर क्या था, नंबर ऑफ सेल्स कम होनी चाहिए, एक दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ एटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो ईएनसी होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो फटाफट से आप सभी ये नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट हम समझेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। मींस किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये बताना है होता है आपको, या किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी, मींस घटेगी या बढ़ेगी, ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब हम किसी भी ग्रुप में, ग्रुप का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे जाना, ग्रुप इस तरीके से होते हैं आपके स्ट्रेट लाइन में रो वाइज, तो जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, मीन्स साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। अब आपको पता है साइज ऑफ एटम बढ़ा मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जितना कम हो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो किसी भी ग्रुप में हमेशा जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। ठीक है, पहला आप ये याद रखोगे। सेकेंड, अब आ जाओ पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमेशा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स तो आपकी कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी समझिए। इन अ गिवन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान होता है वो डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे जाने पर, मूविंग डाउनवर्ड, बिकॉज इन अ गिवन ग्रुप, क्योंकि दिए हुए ग्रुप में द नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, एंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, नाभिकीय आकर्षण बल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। इसलिए जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में कम होती है लगातार। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, ये नीचे का साइन है। ठीक है, अब पीरियड में आ जाओ। इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। किसी भी पीरियड में आप जब ऊपर से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, और मूविंग लेफ्ट टू राइट ये लिखा हुआ है बिकॉज इन अ गिवन पीरियड, क्योंकि दिए हुए पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स सेम हो जाती है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रभावी नाभिकीय बल विल इंक्रीज, वो लगातार बढ़ता है रेगुलरली। सो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दो आपके साइंटिस्ट ने निकालने के लिए स्केल्स बताई थी, उनके बारे में समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मापन, कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी दो स्केल है, एक है मूलिकन, एक है पोलिंग स्केल। इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि जो मूलिकन स्केल थी आपकी, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई थी वो किसके आधार पर निकाली थी, और पोलिंग स्केल में किसके आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने निकाली थी किसी भी एटम की। ठीक है, जो आपकी मूलिकन की स्केल थी उसमें आपके जो साइंटिस्ट मूलिकन थे उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आयोनाइजेशन
पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों को जोड़कर और इन दोनों को 2 से डिवाइड करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली थी। अब ये जो टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आपको बस यही ध्यान रखना है, जो आपकी है मूल्यांकन स्केल, उसका बेसिक आधार क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी किसी भी एटम की। ठीक, नेक्स्ट जो थी आपकी पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल में क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला था 2 एटम के बीच। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला था कैसे, उसके लिए उन्होंने बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल किया था इस रिलेशन द्वारा। ये रिलेशन मैंने लिख दिया है आपका, अलग अलग एटम्स की बॉन्ड एनर्जी का इन्होंने अंतर निकाला और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकाला, उसके आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला था। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो आपकी मूल्यांकन स्केल है उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, जो आपकी पोलिंग स्केल थी उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए। ठीक, इसमें कोई ऐसा आपका आता नहीं है क्वेश्चन, बस ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट हम किन स्केल्स के थ्रू करेंगे, और उन स्केल में अगर आपका पूछ लिया तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इन स्केल्स का जो आधार था वो क्या था, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे अब इसकी थ्योरी देखिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मापन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्केल्स। एटम की, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्केल, निम्नलिखित स्केल द्वारा। ठीक, पहले स्केल मूल्यांकन स्केल, सेकंड पोलिंग स्केल। मूल्यांकन स्केल में ऑन द बेसिस ऑफ मूल्यांकन स्केल के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर निकालेंगे हम बाय फॉलोइंग रिलेशन, निम्नलिखित रिलेशन के आधार पर। ठीक है, निम्नलिखित संबंध के आधार पर। अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन 2। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू दी हुई होगी आपको, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी आ जाएगी। इसमें पोलिंग स्केल में क्या करोगे, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इट्स बॉन्ड एनर्जी बाय फॉलोइंग रिलेशन। निम्नलिखित संबंध के द्वारा आप क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी निकालोगे, बॉन्ड एनर्जी का यूज करोगे 2 एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए रिलेशन होता है, ये होता है आपका। इस साइन को आप चाई बोल सकते हो, काई बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ठीक है, तो काफी लोग इसको काई भी बोलते हैं, चाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपको सही लगे तो आप वो बोल के याद कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर मैं तो काई बोलूंगी। ठीक है, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.202208, और ये क्या है आपका रूट में ई ए माइनस बी माइनस, फिर एक और रूट है, ये तो पूरे का रूट है, ये इसका रूट हो गया ई ए माइनस ए इंटू ई बी माइनस बी। अब यहाँ पर मैंने साइड में ये सारा लिख दिया है कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो आपका है काई ए, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपका है काई बी, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। ठीक, जो है आपका ए माइनस बी, यहाँ पर ये जो है ई ए माइनस बी है ना, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी। जो आपके ए माइनस बी होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पर। इसी तरीके से ये किसकी है, ए माइनस ए की बॉन्ड एनर्जी इनटू में बी माइनस बी की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई होगी, आप फॉर्मूले में इसमें रख दोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल दोगे 2 एटम के बीच। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल लेते हैं। ये आपको 2 स्केल्स बस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो कि आप कहीं नहीं पढ़ोगे, बुक में भी आपके नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके फैक्टर, ये भी आपके 2 फैक्टर अलग से आप इनको पढ़ना। देखिए, अगर आपके आ जाए कैटायन और एनायन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे देखोगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको ये स्पेशल बात बता देती हूँ। क्या होगा कि देखिए, चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी, देखिए, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा हुआ मीन्स न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अगर आ जाए आपका
एनायन, तो ये आपके एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। अब जैसे यहाँ पर है 2 एग्जांपल, इनमें आपको चार्ज दिख रहा है, इस पे Fe पे प्लस का 2 चार्ज है, इस पर Fe प्लस 3 पर क्या है 3 चार्ज है प्लस के, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप कंपेयर करो तो किसकी ज्यादा होगी, जिसपे ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज है। तो इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट जैसे ये है Mn+2 Mn+3, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी सेम Mn+3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उन्हें इलेक्ट्रॉनों को ये इजीली क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हमारा है ये चार्ज ऑन एनायन, इसमें आपका इनडायरेक्टली रिलेशन होगा, मीन्स चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम, और चार्ज ऑन एनायन जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ भाई देखो, उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पर भी आपका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं पता है आपको, रिपेल। अपोजिट चार्ज वाले ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो सेम वाले होंगे भाई इस पर पहले ही बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, पहले ही ये क्या है, फुल फिल है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इस पे कोई कमी तो है नहीं, अब ये क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसमें पूछूं और इस एग्जांपल में पूछूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, फिर इसकी, देन इसकी, इन दोनों में सबसे ज्यादा इसकी, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशल केस थे आपके, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा है, उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, और हमने उसको निकालने के लिए 2 स्केल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इस पर भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है अच्छे से। एक बार को आपका सब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा कम चल जाता है पढ़ा हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको हर चीज डिटेल में पढ़नी होती है, थ्योरी के साथ पढ़नी होती है। इसीलिए मेरा पर्पस थ्योरी को लिखवाने का ज्यादा होता है। काफी बच्चे सोचते हैं मैम इतनी सारी थ्योरी लिखवाती है, वो थ्योरी इसीलिए लिखवाई जाती है क्योंकि पता नहीं कहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए थ्योरी आपको अच्छे से डीप से पढ़नी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का हुआ होगा अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।